अब मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं 4 बच्चे पाल रही हूँ, अकेली विधवा। मेरे को जी नहीं। क्या हुआ? कैसे हुआ? जय श्री राम, जय श्री राम। अब वही सिलेंडर इलेक्शन के बाद 1500 रुपये होगा। बताइए कहाँ से मैं खरीदूंगी, कहाँ से बच्चे पालूंगी। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल का राज और इस चुनाव में मुद्दों के बाहर चक्कर काटकर सिर्फ नफरत और झूठ को आगे करना, इसके अलावा दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा महंगाई, बेरोजगारी और त्रस्त जनता के मुद्दों को आगे करके नैतिक राजनीति की ओर अग्रसर होना, ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि ये पार्टियां कितनी राष्ट्रहित में है और कितनी देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ कुर्सी पर चिपकी रहना चाहती हैं। ये तो पार्टियों की बात थी। आजकल किसान बेल्ट में राजनीतिक नेताओं के लोग और इन्हीं पार्टियों के, विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक काफ़ी एक्टिव हैं किसान बेल्ट में। राहुल गांधी भी, नरेंद्र मोदी जी भी, गृह मंत्री अमित शाह भी। राहुल गांधी ने दिल्ली के मंगोलपुरी में आज महिलाओं से संवाद किया। महिलाओं से कहा कि आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल लीजिए। एक महिला ने कहा कि देखिए मेरे 4 बच्चे हैं, यूपीए का राज था, उसमें पर 300-400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपये में मिल रहा है। इलेक्शन के नज़दीक थोड़ा सा कम कर दिया, 900 रुपये में दे रहे हैं, इलेक्शन के बाद फिर 100-1500 कर देंगे। ऐसी ही और भी महंगाइयाँ हैं जिसके चलते घर चलाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। ये महिला विधवा है, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। बातें बताती ये महिला रोने लगी और एक संवेदनशील और संजीदगी भरे इंसान की भांति राहुल गांधी ने इनको स्टेज पर बुलाया, इनकी पीड़ा को समझा, उनको गले लगाया और उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी ले ली, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया, स्टाफ को नोट भी करवा दिया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यही परिस्थितियाँ नरेंद्र मोदी जी के सामने आती हैं, तब क्या होता है और गोदी मीडिया क्या करता है उस समय वो भी दिखाऊंगा। पहले आज दिल्ली के मंगोलपुरी की ये तस्वीरें देख लीजिए। अब मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं 4 बच्चे पाल रही हूँ, अकेली विधवा। मेरे को जी नहीं। क्या हुआ? कैसे हुआ? राहुल जी, मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, भैया राहुल गांधी, मोबाइल नंबर को मेरी लिस्ट में लिखा लिस्ट में तो है परवीन सर। आज वो सिलेंडर कहाँ, कांग्रेस की सरकार में 400-300 रुपये सिलेंडर था, 350। अब वो 1100 रुपये का है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे 200 रुपये घटा के वोट के चक्कर में 900 रुपये कर दिया, सिर्फ वोट के चक्कर में। अब वही सिलेंडर इलेक्शन के बाद 1500 रुपये होगा। बताइए कहाँ से मैं खरीदूंगी, कहाँ से बच्चे पालूंगी। 4 बच्चे पढ़ने वाली, मेरी छोटी बेटी 6 साल की। मेरी जिम्मेदारी। वो बोलिए ना, क्या नाम है? मंजू। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, अगर आपको देश की जनता के सुख दुख से वास्तव में दिल से मतलब है तो उनके दुख में आपका दिल भी बसीज जाएगा। लेकिन आप सोचते समझते हैं कि सामने बैठे वाले सड़ते रहें, मरते रहें, बिल खिलाते रहें, लेकिन आपको सिर्फ उनको मूर्ख बनाना है। तो भाई साहब, आपके सामने कोई कितनी ही आंसू टपका ले, अपनी यथास्थिति बयां करा दे, आप कहेंगे यार निकलो इनको, चलो चुनाव का समय हो गया पूरा, वोटिंग के लिए नौटंकी पूरी होगी, आगे निकल जाओ। नरेंद्र मोदी जी की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी।
और कुछ रैलियों में भी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से कुछ लोग जो प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहने वाले होते हैं उनकी तस्वीर बना कर लाते हैं, मोदी जी और उनकी माता जी की तस्वीर बना कर लाते हैं। ये तमाम तस्वीरें जब सामने आती हैं तो मोदी जी क्या करते हैं और सामने वाला जो भावुक हो रहा है मोदी जी को देखकर, वो किस बात पर भावुक हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए पहले, बाकी बाद में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज मेरा सपना पूरा हो गया। महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष कुसुम देवी जब बैठी थी, आज से मिल के मेरा सपना पूरा हो गया। आज सपना पूरा हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं। सामने महिला खड़ी है, गले में भाजपा का पट्टा पहनी हुई है, रो रही हैं, कह रही हैं कि मेरा आज सपना पूरा हो गया, मैंने आपको देख लिया। गले में बीजेपी का पट्टा है, हेलीकॉप्टर के नज़दीक खड़ी है तो आम महिला तो होगी नहीं, रो रही है। इसका मतलब पार्टी की कार्यकर्ता होगी, वीवीआईपी सिक्योरिटी के अंदर वो खड़ी हुई है तो आम लोगों को, हमारे और आपके जैसे को तो कोई जाने नहीं दिया होगा। राहुल गांधी के सामने महिला जो रो रही है वो अपनी धरातल की स्थिति बता रही है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। यहाँ जो महिला नरेंद्र मोदी जी के सामने रो रही है वो एक तरीके से नौटंकी कर रही है। और जो नया भारत मोदी जी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें अंधभक्त अपने प्रधानमंत्री को राजा के रूप में देखे, वही स्थिति बयां कर रहे हैं। और जब ये तस्वीरें सामने आती है तो इस देश का गोदी मीडिया चीखता है, चिल्लाता है कि देखिए ऐसी भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु बनाते हैं। सुधीर चौधरी के ट्वीट देखिए, जो तस्वीरें इस तरह की सामने आती हैं, भाई साहब इनको ये टीवी चैनल पर तो दिखाते ही हैं, साथ साथ अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डालते हैं मोदी जी की हवाबाजी बनाने के लिए। लेकिन राहुल गांधी की एक तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई आज ही है, महिला वाली। कल हरियाणा की एक तस्वीर थी, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। राहुल गांधी जी अपने काफिले से उतरते हैं, उनको एक टेम्पो दिखता है, टेम्पो में कुछ युवा दिखते हैं तो टेम्पो में चढ़ लेते हैं। युवाओं के साथ बातचीत करते हुए टेम्पो में ही ऐसी तपती गर्मी में उनके साथ चलते हैं, उनकी बातें पूछते हैं, उनकी समस्याएं को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये टेम्पो वाली तस्वीर और आज महिलाओं के साथ वो भावुक तस्वीर, ये दोनों तस्वीरें किसी भी ये तथाकथित बड़े एंकर जो टीवी चैनल पर बैठते हैं, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी, इनके टीवी चैनल पर देखी, कहीं आपको ये दृश्य नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ मोदी की भक्ति में विलीन है। इसीलिए राहुल गांधी आजकल जहाँ जहाँ अपना संबोधन स्टार्ट कर रहे हैं, रैली को अपना स्पीच देने की शुरुआत करते हुए सबसे पहले इन्हीं को आड़े हाथों ले रहे हैं। यार नरेंद्र मोदी जी तो 2-3 दिन पहले तो गोदी मीडिया के इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं बायोलॉजिकल बर्थ मेरा एक तरीके से नहीं हुआ है, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आ रही है कि किसी स्पेशल मिशन के लिए मुझे भेजा गया है, भगवान ने मुझे भेजा गया है। भगवान के अंदर तो इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो त्रस्त व्यक्ति यानी हमारी प्रजा की जो व्यथा होती है उनके बिना बताए ही जान लेता है प्रभु तो। लेकिन मोदी जी इन चुनाव प्रचार में सिर्फ यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो भैंस खोल लेगी, नल का टैप उतार कर भाग जाएंगे, बैंक खाते से पैसे निकाल लेंगे, घर की चाबी छीन लेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, त्रस्त युवा, त्रस्त महिलाएं, इनके ऊपर तो बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है। मोदी जी इन पे ऊपर एक लफ्ज़ भी बोलने वाले नहीं हैं। तो भाई साहब इनको भगवान ने भेजा है या फिर ये नौटंकी है? इनको देखकर जो महिलाएं रो रही हैं वो अपनी यथास्थिति धरातल पे जो त्रस्त जनता है वो बता रही हैं या अपनी अंधभक्ति का परिचय दे रही हैं? सिर्फ नौटंकी उस तरफ दिखती है और इस तरफ दिखती है असल हमारे भारत की तस्वीर। इसलिए राहुल गांधी दोनों को लपेटे में ले रहे हैं, इन गोदी मीडिया वालों को भी, इन चमचों ही कहकर इनको बोल रहे हैं, और मोदी जी अपने आप को देवीय स्वरूप वाले बता रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं,
उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों के ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? अच्छा ये जो आए हैं ऊपर से, जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अग्निवीर स्कीम चाहिए, चलो अग्निवीर स्कीम दे देते हैं, जो भी इनको चाहिए दे देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। मुगल और अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो अपने साथ वो महाविशाल फौज थोड़ी ना लेके आए थे। उनको पता था कि इस देश में कुछ गद्दार हैं, उनको प्रलोभन देना, अपने पास बैठाना, जेब उनकी गर्म करना, उसके बाद वो अपने से भी दगा कर लेंगे, अपनी भारत माता से भी दगा कर लेंगे और तुम्हें उस देश पर राज करने के लिए दरी बिछाएंगे, अंदर की बातें बताएंगे और बताएंगे कि इस देश को गुलाम कैसे बनाना है। यही काम इस देश का गोदी मीडिया कर रहा है। सच्चाई नहीं दिखाएगा, आपको झूठ दिखाएगा, आपको अंधभक्ति वाली चीज़ दिखाएगा, आपका धर्म खतरे में बताएगा। जिस शब्दवाणी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह मटन, मछली, मंगलसूत्र, गौकसी, मुस्लिम आरक्षण, उत्तर दक्षिण, ये नफरत के बीज है ना, इन्हीं को सिंचित करेंगे। महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त अगर जनता है उनके ऊपर उफ नहीं करेंगे। यही सुधीर चौधरी है ना जो बातें करता था कि इस देश के युवाओं में स्किल नहीं है और बात करते हैं रोजगार की। राहुल गांधी के बारे में यही सुधीर चौधरी कहता था कि राहुल गांधी अपने आप को इस देश का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते हैं। इनकी शब्दावली थी जब मोदी जी की खूब चलत थी। अब इनको ये समय आ गया है, इनको पता है अभी भी कुर्सी पर विद्यमान मोदी जी हैं, इधर उधर हो सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी इंडिकेशन दे रहे हैं कि देखिए इंडिया गठबंधन वालों, ऐसा नहीं कि हम मोदी जी की गुलामी करेंगे, हम तुम्हारी सरकार बन गई तो तुम्हारे भी तलवे चाटेंगे। यही वो फौज के हिस्सा बने थे, ऐसे ही व्यक्तित्व वाले लोग जिनके चलते हम मुगलों के भी गुलाम बने और अंग्रेज़ों के भी गुलाम बने। हमारे ही लोग हैं जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का पाठ सारे दिन सुनाते रहते हैं और उसकी आड़ में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री और सरकारों को तानाशाही बनने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। समझ जाना चाहिए मेरे देश की जनता को,
इस देश की गोदी मीडिया को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले सबक इनको सिखाना चाहिए, जिनकी रीढ़ झुक चुकी है। ये बिकेंगे उस साइड भी जो हमारे देश के लिए बहुत घातक है। निष्पक्ष होना चाहिए मीडिया, स्वतंत्र रूप से सवाल पूछना चाहिए। मोदी जी को मजबूर करना चाहिए कि क्यों इस देश में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, क्यों महंगाई का ताला लटका दिया दहलीज पार करते ही। कभी बच्चों की फीस, कभी रसोई का खर्चा, कभी गैस सिलेंडर, कभी पेट्रोल डीजल। जितना कमाते हैं साथ साथ जेब से हुर्र फुर्र हो जाता है। नौकरी मांगो तो कह देते हैं कि हमने तो रिकॉर्ड तोड़ इस देश में रोज़गार पैदा किए हैं, इतनी फैक्ट्रियां लगा दी कि देखिए बारिश हो रही है नौकरियों की। तो यथास्थिति कुछ और है और टीवी में और नौटंकीबाजी करने में स्थिति कुछ और है। और यही दोनों बातें आज राहुल गांधी के सामने महिला का विलाप और प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक महिला का विलाप, दोनों दृश्य दिखाते हैं कि मोदी जी के द्वारा बनाए गए नए भारत में आपको सिर्फ झूठ दिखेगी और राहुल गांधी और विपक्ष के द्वारा जो सच्चाई सामने आ रही है वो ही इस देश की भारत माता की असल हकीकत है। आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।